आज की तारीख में एक एजेंडा चल रहा है। पिछले कुछ सालों में यह एजेंडा चलाया गया है कि यदि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ना होते, तो अंगराज कर्ण अर्जुन का वध कर देते। क्या इस नैरेटिव में सच्चाई है? चलिए जानते हैं तथ्यों की मदद से। तो सबसे पहली बात, इस प्रश्न का उत्तर कि अंगराज कर्ण अर्जुन का वध कर देते, उत्तर है बिल्कुल नहीं। सबसे पहले यह समझिए कि अर्जुन है कौन। तो अर्जुन श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। महाभारत में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जब धरती पर अधर्म का भार बढ़ गया, तो भगवान विष्णु ने यानी कि नारायण ने पृथ्वी पर अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में। लेकिन नारायण अकेले नहीं आए। नारायण अपना काम करने के लिए अपने साथ नर को भी लाए। यह नर कोई और नहीं था, उनका ही अंश था, यानी कि अर्जुन। महाभारत में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख मिलता है कि नारायण अपनी योजना के लिए कुछ विशेष मनुष्यों को चुनते हैं, और ये मनुष्य इस युग में थे अर्जुन, यानी कि द्वापर युग में। तो पहला पॉइंट, जो स्वयं श्री कृष्ण के अवतार हों या श्री कृष्ण के अंश हों, क्या उनका वध करना संभव है? कदापि नहीं। दूसरी बात, यह भी हमें पता है कि अर्जुन देवराज इंद्र के तेज से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनके धर्म के पिता देवराज इंद्र भी थे। देवराज इंद्र की कृपा दृष्टि सदैव अर्जुन पर होती थी, और महाभारत में यह वर्णन भी मिलता है कि अर्जुन देवराज इंद्र के साथ इंद्रलोक में भी रह चुके हैं। इसी प्रकार से अर्जुन ने देवताओं को प्रसन्न करते हुए परमात्मा परमपिता भगवान शिव को भी प्रसन्न किया। अपनी तपस्या के द्वारा उन्होंने भगवान शिव को, भगवान महादेव को प्रसन्न किया और उनसे पाशुपतास्त्र दिया। यह पाशुपतास्त्र एकमात्र यह अस्त्र महाभारत के कई सारे महारथियों का विनाश कर सकता था। तो यहां पर यह भी एक महत्वपूर्ण कथा मिलती है कि जिन्हें भगवान महादेव ने दर्शन दिया हो, भगवान शिव ने दर्शन दिए हो, जिन्होंने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया हो समक्ष, क्या उसका वध इतना सरल था? कदापि नहीं। क्योंकि जिसको महादेव भगवान शंकर अनुग्रहित करते हैं, उसका वध करना इतना कठिन होता है कि उसके लिए देवताओं को तक अवतार लेने पड़ते हैं। याद कीजिएगा, त्रेता युग में शिवजी के परम भक्त रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम और भगवान हनुमान ने शस्त्र उठाए थे। तो महादेव से अनुग्रहित मनुष्य एकाध युद्ध में परास्त तो हो सकता है, परंतु उसका वध असंभव है। एक साधारण सी बात है, समझने वाली बात है कि महाकाल जिसके साथ खड़े हो, उसका काल क्या बिगाड़ सकता है? तो ये दूसरा पॉइंट है, अर्जुन अकेले भी सुरक्षित थे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक और रोचक वर्णन मिलता है, एक और कथा मिलती है कि महाभारत के युद्ध से कुछ समय पहले अर्जुन ने मां दुर्गा की आराधना की थी। जी हां, अर्जुन ने मां भगवती, मां दुर्गा की आराधना की थी, और भगवान महादेव की ही भांति मां दुर्गा ने भी अर्जुन को प्रकट होकर के विजय श्री का वरदान दिया था। मां दुर्गा, मां भगवती, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड विनाशिनी मां दुर्गा। अब जिसे मां दुर्गा ने अपना कवच पहना दिया हो, क्या काल भी उसका कुछ बिगाड़ सकता है? क्या यमराज भी उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं? उत्तर आप समझते ही हैं, क्योंकि मां दुर्गा किसी भी मनुष्य, किसी भी देवी या देवता से परे हैं। जगत जननी, पालन करता और संहार करता।
मां दुर्गा का जिसे आशीर्वाद प्राप्त हो, आप उसे कैसे परास्त करेंगे, कैसे उसका वध करेंगे। अंगराज कर्ण के लिए तो क्या, किसी के लिए भी यह संभव नहीं था। और यह भी समझने योग्य है कि भगवान और देवी देवता केवल उनको ही दर्शन देते हैं जो उस योग्य होते हैं। कितने कौरवों को भगवान ने इस प्रकार से दर्शन दिए थे। जो लोग कहते हैं कि दुर्योधन महान था या पांडवों से बेहतर था, तो पांडवों को तो समय समय पर भगवानों ने तक अनुग्रहित किया। कितनी बार सुना है कि दुर्योधन को इस प्रकार से किसी भगवान ने दर्शन दिए हों, दुशासन को दिए हों, यहां तक कि अंगराज कर्ण को दिए हों। यह साधना, यह तपस्या सरल नहीं है, केवल बिरले कर सकते हैं। इसीलिए अर्जुन अजेय था, और अर्जुन को समाप्त करना किसी के बस में नहीं था। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। महाभारत पढ़िएगा, उसके भिन्न भिन्न अध्यायों में आपको ऐसे वर्णन मिलेंगे। जय राधा कृष्ण।